and you are watching my YouTube channel, The Science Fusion. Today we will talk about oxides. First, define oxides. So, oxides are the binary compounds of oxygen. ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स कहते हैं. अब बाइनरी का लफ्ज जो है इसका मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली. ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड हुआ. अगर एक कंपाउंड टू एलिमेंट से बना हुआ है और दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम फिर कहेंगे कि ये हमारे साथ ऑक्साइड है. फॉर एग्जांपल, हमारे साथ टू एलिमेंट्स है और दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ये फिर ऑक्साइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और दूसरा एलिमेंट हमारे साथ ऑक्सीजन है. नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन है. फास्फोरस पिंट ऑक्साइड में फास्फोरस और ऑक्सीजन है. तो ये सब जो कंपाउंड यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब ऑक्साइड्स है, क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड्स है और इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है. इसी तरह अगर हम इसके बरक्स ये कंपाउंड ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें, इसमें तीन एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, इसमें भी तीन एलिमेंट्स है. पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी तीन एलिमेंट्स है. तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है और इसी वजह से ये ऑक्साइड्स भी नहीं है, इसको हम ऑक्साइड नहीं कह सकेंगे. अच्छा जी, जितने भी ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा. ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. तो इसमें ऑक्सीजन -2 स्टेट में मौजूद है और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. जितने भी ऑक्साइड है उन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. इसी तरह आप जितने भी ऑक्साइड ले लेते हैं, क्लोरीन हिफ्ट ऑक्साइड आप ले लें, क्लोरीन हिफ्ट ऑक्साइड, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. तो जितने भी ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी. अच्छा जी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आर -2, -1 एंड -1/2. यानी ये ऑक्सीजन हमारे साथ या तो O-2 फॉर्म में होगा या O2-2 फॉर्म में होगा या O2-1 फॉर्म में होगा. तो यहाँ पर इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है, इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं. अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स के. ऑक्साइड्स को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ऑक्साइड को हम तीन टाइप्स में तीन करेक्टर के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. एक हमारे साथ जो करेक्टर है जिस पर हम ऑक्साइड को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो बेस है. बेस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट के बुनियाद पर हम ऑक्साइड को क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरा हमारे साथ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर. केमिकल बिहेवियर के बुनियाद पर भी हम ऑक्साइड को क्लासिफाई कर सकते हैं. और तीसरा हमारे साथ है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम ऑक्साइड को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम ऑक्साइड को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि हमारे साथ ऑक्सीजन तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. एक हमारे साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, एक हमारे साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे साथ है -1/2. तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है. तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बुनियाद पर हमारे साथ ऑक्साइड्स भी तीन तरह के होंगे. एक को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरे को हम कहते हैं पर ऑक्साइड और तीसरे को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल ऑक्साइड को कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं. नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो. ठीक है जी, इसको हम O-2 फॉर्म में और O2-4 फॉर्म में और O2-6 फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, हमारे साथ ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. तो ये हमारे साथ हो गया नॉर्मल ऑक्साइड. तो ऐसे ऑक्साइड, इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट O2-4 है या पर ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं ये हमारे साथ नॉर्मल ऑक्साइड्स है. अच्छा जी, पर ऑक्साइड. पर ऑक्साइड किन ऑक्साइड को हम कहेंगे. पर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो और पर ऑक्साइड आयन को हम O2-2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे साथ सबसे मशहूर एक पर ऑक्साइड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. ये O2, इसका हाइड्रोजन H2 का पर एटम +1 हुआ, तो दोनों का दो हाइड्रोजन का हमारे साथ हुआ +2 और O2 का हमारे साथ हुआ -2. तो O2-2 आयन को हम पर ऑक्साइड आयन कहते हैं. इसी तरह मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड. इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेट हमारे साथ है +1 और O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे साथ पर ऑक्सीजन एटम है -1 और O2 कंबाइन हमारे साथ है -2। ठीक है जी, तो ये हमारे साथ हो गया पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किन ऑक्साइड को कहेंगे? सुपर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2 होता है और इस सुपर ऑक्साइड को हम O2 -1 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मशहूर सुपर ऑक्साइड है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन O2 का कंबाइन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है या पर ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2 है। इसी तरह हम एक और पर ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड। तो सोडियम पर ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे साथ है +1 और ऑक्सीजन यानी O2 का -1 है या पर ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2 है। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ कौन से ऑक्साइड हो गए? ये हमारे साथ सुपर ऑक्साइड। तो 3 तरह के ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड आगे तो ही पाएंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड आगे तो ही पाएंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सुपर ऑक्साइड आगे तो लेके कि पाएंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2। अच्छा, दूसरा हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर। तो केमिकल बिहेवियर की लिहाज से हमारे साथ ऑक्साइड 4 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, एक को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एक को हम कहते हैं बुटेरिक ऑक्साइड और एक को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये 4 तरह की केमिकल बिहेवियर की लिहाज से हमारे साथ ऑक्साइड होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें बेसिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होगी? तो बेसिक ऑक्साइड हम 3 कैरेक्टर से पहचानेंगे। बेसिक ऑक्साइड में सबसे पहला कैरेक्टर ये होगा कि ये ऐसे ऑक्साइड होंगे जो वाटर में डिजॉल्व होकर बेस और अल्कली बनाएंगे। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होकर बेस या अल्कली बनाए, ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे कि ये बेसिक ऑक्साइड हो गए। यानी बेसिक ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये हमारे साथ अल्कली या बेस बनाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर ले तो ये हमारे साथ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको हम मिलकर मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये एक वीक बेस है। तो इस वजह से चूंकि ये वीक बेस है तो इस वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे साथ हुआ बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करूं तो सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से ये सोडियम ऑक्साइड हमारे साथ हुआ बेसिक ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड दोनों हमारे साथ हुए बेसिक ऑक्साइड। तो सबसे पहला कैरेक्टर बेसिक ऑक्साइड का ये है कि ये वाटर में डिजॉल्व होकर बेसिस बनाएंगे। दूसरा, बेसिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होंगे जिनको ये सिर्फ और सिर्फ एसिड न्यूट्रलाइज कर सकेगा, बेस उनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकेगा। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ बेसिक ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं HCl के साथ मिला लूं तो ये मेरे साथ बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। ये HCl हमारे साथ है एसिड, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे साथ हुआ बेस। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाता हूँ तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। यानी ये एसिड के साथ बेस का बिहेवियर तो शो कर रहा है, लेकिन बेस के साथ ये एसिड का बिहेवियर शो नहीं कर रहा, ये बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो बेसिक ऑक्साइड वाटर में जब उनके साथ एसिड मिलाया जाए तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन जब बेसिक ऑक्साइड के साथ हम बेस मिलाएंगे तो ये उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये इनका बेसिक ऑक्साइड का दूसरा कैरेक्टर होगा। तीसरा, बेसिक ऑक्साइड हमारे साथ मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मेटल के साथ होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ है और मैग्नीशियम हमारे साथ क्या है? मेटल है। इसी तरह अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को ले लूँ तो सोडियम ऑक्साइड में हमारे साथ ऑक्सीजन सोडियम के साथ मिला हुआ है और सोडियम हमारे साथ मेटल है। तो सबसे पहले जो ऑक्साइड हमारे साथ हुए वो बेसिक ऑक्साइड हुए और बेसिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होंगे जिनमें ऑक्सीजन मेटल के साथ होगा। ये ऐसे ऑक्साइड होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एसिड के न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, बेस को नहीं कर सकेंगे। और तीसरा, ये वाटर में डिजॉल्व होकर हमारे साथ अल्कली या बेसिस बनाएंगे। तो ये 3 कैरेक्टर वाले हमारे साथ हो गए बेसिक ऑक्साइड। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो ये हमारे साथ इसके कुछ एग्जाम्पल है। ये हमने यहाँ लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड, इसी तरह हमारे साथ है पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड, इसी तरह हमारे साथ है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह हमारे साथ और भी ऑक्साइड है, ख्वाह वो पर ऑक्साइड हो ख्वाह वो सुपर ऑक्साइड हो, ये भी हमारे साथ बेसिक ऑक्साइड है। तो ये पहला कैरेक्टर हमारे साथ हुआ बेसिक ऑक्साइड का। अच्छा, जब एसिडिक ऑक्साइड हम किन ऑक्साइड को कहेंगे? तो एसिडिक ऑक्साइड को भी हम इन 3 रिएक्शन से पहचानेंगे और इसमें पहला रिएक्शन ये है कि एसिडिक ऑक्साइड हमारे साथ वाटर में डिजॉल्व होकर हमारे साथ बनाएंगे एसिड्स। यानी ये एसिड
एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होगी जब हम इसको, ये ऐसे ऑक्साइड होगी जब हम इनके साथ वाटर को मिला ले तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिला ले तो यह हमारे साथ कार्बनिक एसिड बनाता है। इसी तरह अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला ले तो ये हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये हमारे साथ एसिडिक ऑक्साइड का पहला कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर, ये एसिडिक ऑक्साइड कैन न्यूट्रलाइज ओनली बेस, ये सिर्फ बेस को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाता हूं तो ये मुझे Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट मेरे साथ बनाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने एसिड का बिहेवियर शो किया। लेकिन जब मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को HCl के साथ मिलाता हूं तो ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इस वजह से ये HCl एक एसिड है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस एसिड के साथ बेस का बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो ये हमारे साथ दूसरा कैरेक्टर हुआ एसिडिक ऑक्साइड का, कि ये ऐसे ऑक्साइड होगी जो बेस को तो न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, लेकिन ये ऑक्साइड हमारे साथ एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे साथ इसका एसिडिक ऑक्साइड का हमारे साथ दूसरा कैरेक्टर हुआ। तीसरा कैरेक्टर, ये ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी। ये बेसिक ऑक्साइड हमारे साथ मेटालिक ऑक्साइड है और एसिडिक ऑक्साइड हमारे साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगी। इसमें ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिला हुआ है, कार्बन हमारे साथ नॉन मेटल है, तो इस वजह से ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ, ये कार्बन नॉन मेटल है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। इसी तरह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में फास्फोरस भी हमारे साथ नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे साथ हो गए एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड के तीन कैरेक्टर हो गए, एक तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड्स बनाएंगे, दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ बेस को तो न्यूट्रलाइज कर सकेंगे लेकिन एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे, और तीसरा ये हमारे साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी। ठीक है, तो इनके एग्जांपल अगर हम लिख के यहाँ एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो हमारे साथ एग्जांपल होगी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड एंड सो ऑन। अच्छा, तीसरा हमारे साथ जो ऑक्साइड है इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या बात होगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहेंगे हम कि ये तो या तो वाटर में सिरे से डिजॉल्व नहीं हो रहा, ये अगर आप वाटर में डालें तो ये वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करना चाहता हूं तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, या अगर परस करिए डिजॉल्व भी कुछ ना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी ये एसिड या अल्कली नहीं बनाएगा, ये वाटर में ना तो अल्कली बनाएगा और ना ये वाटर में एसिड बनाएगा। यानी ये ऐसे ऑक्साइड होंगे जिसको हम जब वाटर में डालेंगे तो या तो ये सिरे से डिजॉल्व नहीं होंगे, या अगर परस करो कुछ ना कुछ डिजॉल्व भी हो लेकिन ये एसिड और बेस ये वाटर में नहीं बनाएंगे। तो ये इनका पहला कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर, ये सबसे अहम है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन न्यूट्रलाइज बोथ एसिड एंड बेस। ये ऐसा ऑक्साइड होगा जो ये ऑक्साइड आपके साथ एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकेगा और ये ऑक्साइड आपके साथ बेस को भी न्यूट्रलाइज कर सकेगा। तो दोनों को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एग्जांपल ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मैं HCl के साथ मिलाता हूं तो ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और रिजल्ट में ये AlCl3 बनाता है और H2O बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl क्या है, हमारे साथ एसिड है। तो यहाँ पर Al2O3 ने बेस का बिहेवियर शो किया। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 6 और यहाँ पर हमारे साथ आएगा 3। अच्छा, तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस का बिहेवियर शो किया। लेकिन अगर मैं इस ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ ट्रीट करता हूं तो फिर ये NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है और हमारे साथ बनाता है Na, और ये एक तरह का एक कम्प्लेक्स बनाता है, ये कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ NaOH बेस है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड का बिहेवियर शो किया। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमारे साथ एग्जांपल है बेरिलियम ऑक्साइड की, हमारे साथ एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, हमारे साथ एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड की, एक हमारे साथ ऑक्साइड है लीड ऑक्साइड की, टिन ऑक्साइड की, और भी कुछ ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अच्छा जी, अब लास्ट में हमारे साथ है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड हम किन ऑक्साइड्स को कहेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड की सबसे सिंपल ऑक्साइड है और न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहेंगे कि या तो ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं
जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो या तो ये सही से डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, या अगर डिजॉल्व भी हो रहे हैं तो ये एसिड या अल्कलीज नहीं बना रहे। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो ये एम्फोटेरिक वाला है कि एम्फोटेरिक वाले जिस तरह वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो ये भी वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे। दूसरा सबसे अहम, ये ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऐसे ऑक्साइड हो गए जिसको हम जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ना ही ये ऑक्साइड आपके साथ बेस के साथ रिएक्शन कर सकेगा। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं ये हमारे साथ है न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड ना तो आपको एसिड या बेस बनाता है, ना ही ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस वजह से ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारे साथ न्यूट्रल ऑक्साइड हुआ। तो हमारे साथ कुछ ही ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कह सकते हैं। इसमें से एक हमारे साथ है नाइट्रस ऑक्साइड, एक हमारे साथ है नाइट्रिक ऑक्साइड, या समटाइम इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ CO जो है ये भी कुछ बुक्स में न्यूट्रल ऑक्साइड में लिया गया है, केपीके क्रिटिक्स बुक में ये स्लाइटली एसिडिक ऑक्साइड में लिया गया है। और एक हमारे साथ वाटर है जिनको कुछ अथर्स एम्फोटेरिक में लेते हैं और कुछ केमिकल बिहेवियर की वजह से न्यूट्रल में लेते हैं। लेकिन ये दोनों तो खैर बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, और ये दोनों जो है ये सिर्फ न्यूट्रल ऑक्साइड है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी है। अच्छा, थर्ड हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस ऑन स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन है, या बॉन्डिंग, या किसको हम बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग ऑक्सीजन और दूसरी एटम के दरमियान कौन सा है। तो इसमें से हमारे साथ सबसे पहले है जॉइंट आयनिक या जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड। जॉइंट आयनिक या जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिसमें जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, और ये हाईली जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो ऑक्सीजन और मेटल की जो लिंकेज है ये रिपीटेड होगी और एक बड़ा स्ट्रक्चर इनसे बना होगा। इसको हम आयनिक या नेटवर्किंग भी कह सकते हैं कि इनमें जो आयनिक बॉन्ड है इसकी वजह से मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान एक नेटवर्क पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को ले ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल NaCl के तरह का स्ट्रक्चर होता है, और जिस तरह NaCl में हमारे साथ Na और Cl आयन बार बार रिफ्यूट होते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया होता है उसने, इसी तरह इस सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम एटम और ऑक्सीजन आयन रिफ्यूटली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और इस यह भी एक बड़ा एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो ये जॉइंट मेटालिक या जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? ये जो मेटल्स होते हैं मेटल ऑक्साइड ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। और मेटल ऑक्साइड हमारे साथ कौन कौन सी है? तो मेटल ऑक्साइड हमारे साथ स्पेशली अगर हम ले लें थर्ड पीरियड में तो Na2O है, MgO है और Al2O3 है। तो ये तीनों हमारे साथ थर्ड पीरियड में जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारे साथ है जॉइंट कोवेलेंट और नेटवर्किंग ऑक्साइड। ये यहाँ पर भी एक नेटवर्क पाया जाएगा, लेकिन ये नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होगा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी नेटवर्किंग पाया जाएगा। ये भी एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा। और इसके एग्जांपल हमारे साथ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि एक बड़ा नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारे साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सिंपल यूनिट नहीं होता, बल्कि ये एक नेटवर्किंग स्टार्टेड होता है, और इसको हम सिलिका भी कहते हैं। तो इस सिलिका में हमारे साथ SiO2 के बहुत सारे यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। किस तरह लिंक होते हैं? तो ये एक सिलिकॉन जो है ये 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, और यहाँ पर इसने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो हमारे साथ बन गया है ये रिपीटेडली एक्सटेंड होगा और यहाँ से एक हाईली नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है जी, ये एक 3 डायमेंशन नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है। ये इस नेटवर्किंग स्ट्रक्चर को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नेटवर्किंग स्ट्रक्चर में हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है। आप इस स्ट्रक्चर में आप जहां भी देखेंगे हर सिलिकॉन आपको 4 ऑक्सीजन के साथ लिंक होता नजर आएगा, और हर ऑक्सीजन आपको 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे साथ इस ऑक्साइड को हम कहते हैं जॉइंट कोवेलेंट और नेटवर्किंग ऑक्साइड। ये हो गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जॉइंट, इसमें हमारे साथ कौन सा एग्जाम्पल हुआ? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पीरियड नंबर 3 में। अच्छा, ये जॉइंट आयनिक और जॉइंट नेटवर्किंग जो साइड होते हैं इन दोनों में चूंकि पदित वाणु की चूंकि डेर ज्यादा हाईली नेटवर्किंग से हुई पदिवा जबाने पदित वाणु मेल्टिंग पॉइंट डेर ज्यादा से हुई, तो ये जॉइंट आयनिक और जॉइंट मेटालिक इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसकी भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इस वजह से हमारे साथ एक लफ्ज यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हाई
हाई टेम्परेचर रेजिस्टिव होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर जो बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कहते हैं। और अगर यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को के मेल्टिंग को ऑब्जर्व करें तो हमारे साथ इन मेल्टिंग से ये हमें बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि ये भी हाई टेम्परेचर रेजिस्टिव मटेरियल है। ठीक है जी, ये मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ। सोडियम के है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है 2900 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है हमारे साथ 2040 डिग्री सेंटीग्रेड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हमारे साथ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 1610 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टिव मटेरियल्स है। अच्छा, एक लफ्ज हमारे साथ दूसरा यूज होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं ये हमारे साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज होते हैं। और ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्ले से बने होते हैं। क्ले असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सर है मुख्तलिफ रेशो के साथ। तो ये जो हमारे साथ जॉइंट आयनिक और जॉइंट आयनिक और जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड्स हो गए, तो ये दोनों ऑक्साइड हमारे साथ रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में हमारे साथ है सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड होते हैं इनमें नेटवर्किंग नहीं होती, और अगर इसमें नेटवर्किंग हो भी तो नेटवर्किंग की वजह से नेटवर्किंग जो है ये स्ट्रांग आयनिक या स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड की वजह से नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक वीक वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्सेस इनके दरमियान होते हैं। ठीक है जी। अब इनमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारे साथ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड हमारे साथ ये सिंपल स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर ये पोजेस करता है। लेकिन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड मोस्ट कॉमनली एक डायमर फॉर्म में पाया जाता है, जिसके डायमर को हम P4O6 या फास्फोरस हिग्स ऑक्साइड भी कहते हैं। और इस फास्फोरस हिग्स ऑक्साइड का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है। यह फास्फोरस ने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह फास्फोरस का एक दूसरा ऑक्साइड है जिसको हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो +5 वाले ऑक्साइड को हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं। इस फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का भी एक डायमर है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सिंपल स्ट्रक्चर तो ये है, ये हमारे साथ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। और जो डायमर है ये भी केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़े ज्यादा होते हैं। रिफ्रैक्टिव मटेरियल जितनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट लिखूं तो ये 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, क्योंकि ये भी एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है जी। ये हमारे साथ है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का केज लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड को के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये जब दूसरे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ लिंक होता है तो यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन मानो ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो क्लोरीन मानो ऑक्साइड के यूनिट्स एक दूसरे के साथ भी वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से लिंक होते हैं। यहाँ पर स्ट्रांग आयनिक या कोवेलेंट नेटवर्किंग नहीं होता। इसी तरह ये जो क्लोरीन हिप्ट ऑक्साइड है ये भी एक दूसरे के साथ वीक वंडरवाल फोर्सेस की मदद से जुड़े होते हैं। तो ये हमारे साथ 3 किस्म के ऑक्साइड क्लासिफिकेशन होती है। सब ऑक्साइड हम ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ सब ऑक्साइड्स हुए। या ऐसे ऑक्साइड जिसमें नॉर्मल ऑक्साइड की बनिस्बत जो एलिमेंट्स होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं सबो ऑक्साइड। अच्छा जी। अब सबो ऑक्साइड में हमारे साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। लेकिन जो अदर एलिमेंट होता है जो इसके साथ मिला होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट काफी वेरी लो होता है अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के बनिस्बत। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑक्साइड को ले लूं सीजियम सबो ऑक्साइड, तो यहाँ पर सीजियम सबो ऑक्साइड में हमारे साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है -2। लेकिन अगर सीजियम के ऑक्सीडेशन स्टेट आप ले ले तो ये -6/11 हो जाएगा, जो कि बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है सीजियम का। ये +6 ये पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से बहुत कम यहाँ पर आ जाएगा। सीजियम ऑक्सीडेशन इज वेरी लेस देन +1। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं कि यहाँ पर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत कम है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम फिर कहते हैं सबो ऑक्साइड। या अगर हम कार्बन सब ऑक्साइड को ले लें C3O2, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि यहाँ पर 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। यह भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है जो कि है -2। लेकिन अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करें C3O2 में, तो ऑक्सीजन 3x -4 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू +4, या यहाँ पर हमारे साथ x +4 डिवाइड बाई 3, यानी ऑक्सीजन का जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
+4/3, यानी जो कार्बन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ये +4 से बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ सबो ऑक्साइड